बोलिए लक्ष्मी माता की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय। मैं आशा ठाकुर अमलेश्वर से, छत्तीसगढ़ रायपुर मंच से हूँ। मैं आप लोगों को अघन गुरुवार की कहानी बताने जा रही हूँ। आप सुनिएगा ध्यान से। अक्षत और फूल ले लीजिए हाथ में, उसके बाद कहानी सुनिए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक राज्य में, एक शहर में साहूकार और साहूकारिन रहती थी। बहुत धनी थे उन लोग, बहुत बड़े आदमी थे, खूब कमाते धमाते थे। उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं था। नौकर चाकर, हाली मोहाली सब रहते थे उनके यहाँ। उनको कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। पर उन लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, आराम से सोते थे। दिन सूर्योदय होने के कई घंटों तक सोया करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, है ना। तो पूजा पाठ नहीं करते थे। और सास पहले के बुजुर्ग जो बताते हैं उसको बताते, सास सुपेती ऊपर और सास सुपेती नीचे। ठंडी का मौसम रहता है, अच्छा मोटा गद्दा लेके उन लोग सोए करते थे अच्छा से। कोई पूजा पाठ करे डिस्टर्ब होता था उनको, चिल्लाना शुरू कर देते थे कि बंद करो पूजा पाठ, बंद करो, हमें सोने दो, हमें सोने दो, ऐसा कर चिल्लाते थे। पर वहाँ पर एक छोटी सी कन्या, उसका नाम था क्या बोलते हैं, सोनादाई बोलते थे उसको। वो बहुत पूजा पाठ करती थी, घर गुंदिया बनाती थी। पहले छोटे से ही घर गुंदिया बनाती थी, उसमें लक्ष्मी रखती थी, पूजा करती थी, चौक चंदन करती थी, शहरी लोग को बुलाती थी, खिलाती पिलाती थी, सब करती थी वो, है ना। छोटे से ही वो अपना लक्ष्मी जी का पूजा पाठ करना शुरू कर दी थी। उसको अच्छा संस्कार था, मिला था, भगवती की कृपा थी लक्ष्मी माता की। तो वो अपना सब चीज़ करती थी, माता को अच्छा से पूजा पाठ हर गुरुवार को करती थी। पूरा अघन गुरुवार के महीने जितना दिन था रहता था, 30 दिन का, 30 दिन वो लक्ष्मी माता का पूजा करती थी। लक्ष्मी माता की कृपा उन पर भरपूर थी, सोनादाई के ऊपर। तो क्या होता है, एक दिन सोनादाई पूजा करती है तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो उनके घर में आती हैं, उनकी परीक्षा लेने की, उनके परिवार के लिए लोग क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, उसको देखने के लिए वो आती है। बुढ़ी का रूप लेके आती, बुढ़िया का रूप लेके आती है। हर दिन आती, सुबह से जब वो पूजा करती, आरती करती और प्रसाद वितरण करने का समय होता है, लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप लेके आ जाती, बैठती, प्रसाद उसाद लेती, अपना सोनादाई से बातचीत करती, बढ़िया अच्छा से व्यवहार करती। लोग चिढ़ जाते थे, ये बुढ़ी सुबह सुबह आती है, हम लोग को काम धाम करने नहीं देती, कचर कचर दिन भर करते रहती है, कहाँ से आ जाती है बुढ़ी, समझ में नहीं आता, ऐसा करके कहने लगते हैं उन लोग। अब बहुत दुखी हो जाती है, बोलती चुपचाप चले जाए। कई दिन तो ऐसे ही करती। फिर एक दिन ना उसकी बहू खाना बनाते रहती, तो गरम गरम जो माड़ पसिया रहता है ना, माड़ जो तो भात बनाते उसको पसाते, उसके ऊपर डाल देती, और बेचारी जल जाती बुढ़ी। और जलने से पूरा चमड़ी उसका छाले पड़ जाते पूरे चमड़ी में, और रोती, हाय माए मरे माए, हे भगवान मैं मर गई, मैं मर गई, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ करके दर्द किससे पीड़ित होते रहती है वो। अब दर्द के मारे बहुत परेशान रहती है वो, क्या करे। तो जो क्या बोलते हैं, जो सोनादाई रहती है ना, वो अपना सोनादाई अपना क्या करती है, जल्दी से झट से पूजा रूम में चली जाती है। और पूजा रूम में जाने के बाद वहाँ से चंदन घिसती है, और चंदन घिस के सो माता को ऐसे लगाती है, एकदम मलहम टाइप के अत्तस लगाती है, लेप लगा देती है। माता को एकदम शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। तो माता उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे देती है, बोली बेटा तू सुखी रहना, अच्छा रहना, तेरे घर में बहुत भरपूर भंडार रहेगा, तू मुझे पूछती है करके। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। अब वो लड़की बड़ी हो गई, सयानी हो गई, अब उसका शादी करने योग्य हो गई, तो उसका शादी करने लग गए। तो शादी करने के समय शादी तो हो गया उसका, पर विदाई के समय में माता लक्ष्मी माता बुढ़ी का रूप लेके आती है, कहती है बेटा सोनादाई सुन, क्या है कि इन लोग मुझे बहुत तपे हैं, बहुत परेशान किए हैं, बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, तुम करो। तो बेचारी कुछ जानती नहीं, भोली थी, बोली क्या उपाय माँ बताओ, ऐसा करके। तो बोला देख बेटी, तुम ना जब विदाई होगी तुम्हारी, उस समय क्या करना, चारों कोना को झाड़ू लगा लेना, और झाड़ू लगा के
क्या कहते, झाड़ू लगाना और सुपा में रखना, और सुपा में रखने के बाद ना उसको ओली में डाल लेना, आंचल में डाल लेना, और विदा होगी तो ओली में डाल के डोली में बैठ के चले जाना। अब बेचारी कुछ जानती नहीं थी ऐसा करने से क्या होगा करके, वो अपना जैसे बूढ़ी माँ ने बताई वैसे उसने की। अब करके वो चली गई। जैसे ही वो गई उसके घर में, उसके मायके में दरिद्रता छाने लग गई। अब दरिद्रता के कारण उसके घर में खाने पीने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं रहता, सब बेच बेच के जितने सामान थे सब बेच बेच के खाए, कहाँ सास सुपेती, कहाँ सोना उतना सब गया, क्योंकि माता को छली, इसलिए उसके घर का लक्ष्मी चला गया, है ना। जो माता को छलती है, अन्नपूर्णा को छलती, इसलिए बोलते हैं अन्न बचा रहता है उसको मत डालो, नाली में मत डालो, इधर मत डालो, इंसान को दे दो, गरीब आदमी को दे दो, अगर गरीब आदमी ना खाए तो जानवर को खिला दो, जानवर ना खाते किनारे में रख दो, है ना। तो वो सब चीज़ चलते थे उन लोग, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। पूजा पाठ करते नहीं थे, नास्तिक थे उन लोग। अब ये जैसे गई उसके बाद इसके यहाँ दुख हो गया, गरीबी होने लगी, तब ना तभी इन लोग उनके परिवार वाले बोलते हैं कि देखिए सोना दाई चली गई और हम पता नहीं हमारे यहाँ क्या करके गई, क्या जादू टोना कर दी तो हमारे घर में गरीबी आ गई। जैसे ही सोना दाई गई है और वैसे हमारे घर में गरीबी छा गई। हे भगवान, अब क्या करें, कैसे करें, कैसे गुजारा करें, ऐसा करके बोलती हैं। तो फिर वो लक्ष्मी अब चुपचाप चले जाती। फिर उसके बाद ना अब ऐसा करते हैं उन लोग, उनके परिवार वाले सब कोई बैठ के विचार करते हैं कि चलो सोना दाई को गए बहुत दिन हो गया, सोना दाई तो ससुराल में मस्त है, अच्छी से है, हमारा तो सूद नहीं लेती, हम क्या करें। तो ऐसा किया जाए, उसके घर जाया जाए। तो बोलते हैं सब परिवार चलेंगे। तब उसकी माँ बोलती नहीं बेटा, सब परिवार नहीं जाता, सोना दाई अभी अभी गई है, नया नया शादी होके गई है, लोग क्या बोलेंगे, देखो सब कोई आ गए हमारे घर में करके, तो एक एक करके जाएंगे। तो ठीक है माँ बोले सबसे पहले भाई को भेजते हैं, भाई का प्यार अलग रहता है, भाई को देख के बहन पिघल जाएगी और कुछ हम लोग का खाने पीने का बंदोबस्त कर देगी, कुछ दे देगी तो हम लोग उससे गुजारा कर लेंगे, कुछ दुकान उकान व्यवसाय वगैरह खोल लेंगे। तो बोलती ठीक है करके। अब वो ना भाई को भेजते, भाई जाता है। जैसे जाता है तो कुआं के पास में पनियारी लोग, पानी भरने वाले लोग महिलाएं रहती हैं, उन लोग पानी भरते, तो उसको प्यास लगता है, तो प्यास लगता है तो बोलते दे आओ बहनी मुझे पानी तो पिला दे, मैं गला सूख रहा है, मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ। तो बोलते ठीक है करके उसको पानी पिलाते हैं। अब पानी पीता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो बोलते कि आपको पता है सोना दाई कहाँ रहते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा उसका एड्रेस दे दो, उनके बारे में बता दो करके। तो बोलती ठीक है करके। तो फिर ना पनियारी लोग उसको देखते, बोलते कहाँ हमार सोना दाई इतना सुंदर, इतना धनवान, इतना बड़े हाली मुहाली नौकर चाकर उसके यहाँ, और ये कहाँ से भाई बोलता है, मेरे को तो कोई दृष्टि से कोई तरफ से नहीं लगता कि ये उसका भाई है। तो उसमें से एक महिला समझदार रहती है, अरे जाने देना यार, बोलती है जाने दे, क्या होता है, भाई ही तो है ना, बोलने दे, अगर सोना दाई पहचान जाएगी तो ठीक, नहीं पहचानेगी तो वापस आ जाएगा, उसमें हमको क्या करना है। तो एक पनिहारी को उसमें से एक समूह के पनिहारी को बोलती है जाओ तुम सोना दाई को बता के आना कि सोना दाई तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया है जो अपने आप को भाई बोलते हैं। अब सोना दाई समझ जाती है इन लोग छल किए होंगे, इसलिए इन लोग का ऐसा वेश है करके। तो बोलती कौन सा रूप में है बता करके। तो बोलती कि ठीक है मैं बता रही हूँ करके। तो बोलती कि जो आपका भाई आया ना उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बिखरा हुआ है, बेवाई पैर में पड़ा हुआ है, आँख में कीचड़ है, कमीज फटा हुआ है, पैर में चप्पल नहीं है, और कैसे करके वो आ गए पता नहीं, और आपके भाई बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो मानने को तैयार नहीं है आपके भाई है करके। तो बोलते ठीक है क्या करोगे, तो ऐसा करो चोर दरवाज़ा से मेरे भाई को लेके आ जाओ। चोर दरवाजा ने पीछे का दरवाज़ा, पहले 4 दरवाज़ा रहता था, तो पीछे का दरवाज़ा से लड़कियां और बहुएं जाती थी, जिसको गांव वाले भी नहीं देखते थे और कोई परिवार वाले, कोई सदस्य जेठ वगैरह, कोई मामा ससुर वगैरह, जेठ काका ससुर ये लोग नहीं देखते थे। पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा था, तो घूंघट डाल के उन लोग निकल जाते थे, कुछ काम से कहीं जाना आना है तो किसी को पता नहीं चलता था, पालकी में बैठ के चले जाते थे, उसको चोर दरवाज़ा कहते थे। ठीक, चोर दरवाजे से अब उसको लेके आता है भाई को, भाई को देखता है, देखती है, उसको देख के रोने लगती है, भाई ये कैसा हालत हो गया तेरा रे, कैसे तू ऐसा हो गया करके।
तो बताता है पूरा बात कि अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में दरिद्री आ गया, पैसे के लिए तरसने लगे, खाने के लिए तरसने लगे, हमको अन्न नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गए बहन। तो हम लोग आए करें ठीक है भाई, बोलते हैं चल ठीक है, ऐसा कर तू दाढ़ी उड़ी बना ले, हजामत उजामत बना ले, उपटन लगा ले बढ़िया, उपटन लगा के बढ़िया से नहा ले, नया कपड़ा पहन, फिर तुम अपने राजा के पास आना और बैठना। ठीक है बोलते, अच्छे से नहा धो के मस्त चिक्सा उक्सा लगा के, उपटन लगा के नहाता है बढ़िया, अच्छे से कपड़ा लत्ता पहनता है, आके बैठता है। तो सोना दाई बोलती है कि ये मेरा भाई है राजा साहब, और कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, तो ये रहेगा और कुछ दिन बाद चला जाएगा। तो राजा बोलता है ठीक है, मेरा साला आया तो अच्छा अच्छा पकवान बनाओ भाई, मेरे साला को अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, मेरा साला खा पी के खुश हो जाएगा बढ़िया। ठीक है बोलते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाते हैं पिलाते हैं बढ़िया, हाली मोहाली नौकर चाकर सब सेवा करते हैं, कोई मालिश करता है, कोई कुछ करता है, बढ़िया रहता है वो भाई। और उसके बाद उसको रहते रहते याद आता है अचानक, अरे मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, मेरी बीवी भूखे मर रही, मेरी पत्नी और मेरी माँ, और मैं यहाँ बैठ के मज़े से खा पी रहा हूँ, धिक्कार है मेरी ज़िंदगी को, अब मुझे जाना चाहिए। तब अपनी बहन से कहता है, बहन बहन मुझे ना अब फिर से घर जाना है, मेरे बच्चे लोग और मेरी बीवी और मेरे माँ पता नहीं किस हाल में होंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा करके। ठीक है भाई बोलते हैं जा। तो बहन विदाई करती है बहन विदाई करती है। तो विदाई करने के समय बोलती है कि ये बेचारा इतना गरीब है, कुछ नहीं है इसके पास, तो कुछ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात अपने खजाना से निकाल के मैं इसको दे देती हूँ, थोड़ा सा उसका समय सुधर जाएगा, उसको बेच के कोई दुकान उकान खोल लेगा, अपना घर गृहस्थी चलाएगा करके। तो जैसे ही वो देने के लिए खजाना के पास जाती, चाबी खोलती, उसमें लक्ष्मी माता बूढ़ी माँ बन के आ जाती है। अब बूढ़ी माँ बन के आती है और बोलती, देख बेटी तू कुछ भी उसको नहीं देना, समझी ना, क्योंकि उसने मुझे बहुत छला है, गरम गरम मार डाला है, पानी डाला है, मेरे को बहुत प्रताड़ित किए हैं उन लोग, इसलिए उसको कुछ नहीं देना, अगर देगी तो ठीक नहीं होगा। तो अब बेचारी असमंच में पड़ जाती, क्या करूं, मेरा भाई है, इतनी परिस्थिति खराब है, नहीं दूंगी तो भी मुश्किल, देती हूँ तो भी मुश्किल। तो लक्ष्मी माता को जाने देती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, धीरे से बांस मंगाती, इसलिए बांस बनाते हैं और हरे बांस भी चढ़ाया जाता है लक्ष्मी माता में, कई कई जगह में चढ़ता है, कई लोग सामान्य भी पूजा करते हैं, ऐसे विधि जरूरी नहीं है, जिसके पास जैसे सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजा करते हैं। तो बांस चढ़ाते हैं, बांस चौकी से लिए डालते हैं कि उसमें, और गोल गोल डाल के उसमें लंबे से बांस चौक बनाया जाता है, उसमें लंबे से रेहन से गोल गोल बनाया जाता है, जिसमें पैसा कौड़ी रखा जाता है। तो वैसे ही वो सोनादाई मंगाती है बांस बाजार से खरीद के, उसके नौकर चाकर लोग लेके आते हैं और ला के बांस को देते हैं। अब बांस को देते हैं ना, तो बांस को लाती है और उस बांस को अच्छा खोद के उसको खोखला कर देती है, खोखला करके हीरा जवाहर सोना चांदी मोती तांबा पीतल जितना भी उसके पास है, जितना भी है, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा ठट्ठा से भर देती है बांस को, और उसको गोंद लगा के उसको पैक कर देती है। अब पैक करने को बोलती, भाई तू जा तो रहा है, लेकिन इसको बीच रास्ते में नहीं रखना, बीच रास्ते नहीं रखना, सीधा घर जाना, बांस को लेके कहीं पर भी नहीं जाना, मैं बता दी हूँ, ठीक है ना। हाँ बहन, जैसे तुम बोल रही हो ना वैसी मैं करूँगी करके बोलते, ठीक है बोलते, ठीक है जैसे तुम बोल रही हो वैसे मैं करूँगा करके। अब वो चला जाता है। अब लक्ष्मी माता तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान जाती, देख मैं सोना दाई को इतना मना की हूँ कि मत देना मत देना, फिर भी वो मानी नहीं, और अपने भाई को बांस पे भर के सब चीज़ दे दी है। रुक मैं बताती हूँ करके, क्या करती है कि वो बीच रास्ते में माया जाल फैला देती है, सुंदर बगीचा हो जाता है, हरा हरा पेड़ पौधा फूल वृक्ष सब सुंदर लग जाता है, झरना रहता है, झरना में पानी बहते रहता है, इधर लाई मुर्रा चना जाम सब चीज़ का मस्त बेचने वाले लगा देते हैं, बेचने के लिए सब बैठ जाते हैं, मेला जैसा हो जाता है। अब ये जाते रहता है, रास्ते में जाते जाते इसको भूख लगता है, बोलते बहुत जोर से भूख लग रहा है करके क्या करूँ कर, तो देखते हैं यहाँ बढ़िया मेला, अरे बहुत सुंदर मेला है, यहाँ तो पानी भी भर रहा है, बढ़िया झरझर झरझर पानी गिर रहा है झरना से, तो हाथ मुँह धो लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, उसके पास जाऊँगा। तो वो क्या करता है, पेड़ के नीचे जाके बांस को रख देता है और अपना हाथ मुँह धोने जाता है।
और कुछ खा लूँगा कर जाता है। वैसी लक्ष्मी माता आती, बोली देखिए ये मानी नहीं ना सोना दाई, और इसको रख दी। तो अब ये जिसका माल उसी के पास जाएगा। तो वो 3 ताली पीटती है, 3 ताली बजाती है और बोलती है कि जा सोना दाई के भंडार में जा, जा सोना दाई के भंडार में जा, सोना दाई के भंडार। तो जितना वो बांस में रखे रहता है, हीरा मूंगा मोती जहाँ सोना चांदी सब सब जाके उनके सोना दाई के खजाना में जाके जमा हो जाता है। अब वहाँ जा चला जाता है। अब ये आता है खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद तो उसको बांस को उठा के चलता है। बोलते देखे भूखा था तो इतना मेरे को भूख लग रहा था, इतना भूख लग रहा था कि मैं खा ही नहीं पा रहा उठा ही नहीं पा रहा था, बांस इतना भारी हो गया था बांस। अब यदि कुछ खाया पिया हूँ, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। हल्का हो गया। अब जाता है सीधा घर जाता है। घर जाता है तो उसकी बीबी है, उसके परिवार वाले लोग बोलते हैं देखे सोना दाई इतने दिन बाद भाई गया तो उसको कुछ नहीं दिया, बांस को दिया। कभी बाप जन्म हम लोग बांस नहीं देखे थे, जो हमको बांस दे दिया। हम लोग बांस नहीं देखे, हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं इन लोग, कैसे हैं। ऐसा करके बोलती सोना दाई कैसी है, कैसी बहन है, अपने भाई के लिए कुछ नहीं सोची और बांस को दे दी। तो भाई बोलता है धैर्य रखो, धैर्य रखो बहन, मुझे बहुत कुछ दिया, देखना मैं निकालूंगा ना तो हम लोग अच्छे से व्यापार करके खा पी लेंगे करके। और उसको क्या पता कि लक्ष्मी माता का श्राप था और लक्ष्मी माता के फिर से सोना दाई के भंडार में डाल दी, इसलिए बांस हल्का हो गया। अब उसको निकालते हैं, खोलते हैं, देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा मूंगा मोती कहीं कहीं चिपका रहता है। उसको निकालते हैं, खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद क्या बोलते हैं उसको खा पी लेते हैं। अब पूरा खर्चा हो जाता है, फिर से वही गरीबी हो जाता है। अब गरीबी हो जाता है क्या करे वो, तो ना वो क्या करती सोना दाई कि चलो अब इसको ना सोना दाई तो बोलते मेरा भाई चला गया, अब मेरा भाई को कुछ राहत मिलेगा तो अच्छा से कमाएगा खाएगा तो कुछ दरिद्री दूर होगा। लेकिन लक्ष्मी माता का श्राप था तो कहाँ से, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। 2.5 अक्षर जो भाग्य में लिख गया तो लिख गया है ना, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। तो इधर भाई का तो एकदम गरीबी हालत हो गया। बोलते भाई, अब उधर परिवार वाले बोलते भाई तो गया गया, लेकिन भाई का प्यार अलग रहता है। भाभी जाएगी तो भाभी को देख के शायद सोना दाई का मन पिघल जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग क्या खाएंगे, तो अच्छा से चीज़ दे देगी सोना दाई। तो अब भाभी जाती है, तो भाभी जाती है वैसी गांव में पहुंचती सोना दाई के घर के पास। तो उसको क्या बोलते हैं, अब वही पनिहारी लोग पानी भरते रहते हैं, उसी समय रहता है, सुबह सुबह का टाइम बैठे रहते हैं। ये पैदल जाती जाते जाते थक जाती है, वहाँ जाके पानी पीती है। फिर बोलती मैं सोना दाई की भाभी हूँ, मुझे बता दो उसका घर कहाँ पर है। फिर वो पनिहारी लोग उसको देख के हंसते हैं, हमारे सोना दाई तो इतना अच्छा, और ये कहाँ से ऐसी भिखारी जैसे आ गई है और अपने आप को भाभी बोलती है। छी, ऐसी भाभी होना चाहिए, ये तो भाभी नहीं है, पता नहीं कोई पगली जकली जैसा लग रही है। पाँव में बेमाई फटा हुआ है, आँख में कीचड़ है और बाल बिखरा हुआ है, कंघी उंगी नहीं की है, तेल उल नहीं लगाई है, फटे कपड़ा पहनी है, चप्पल भी पहनी है, और अपने आप को सोना दाई की भाभी बोलती। सोना दाई हमारी इतनी सुंदर और ये कितनी गंदी है, नहीं हो सकती। फिर उसमें समझदार रहते वही वही औरत बोलती, महिला बोलती है नहीं रे जाके बता देना, बताने में क्या जाता है ना। अब सोना दाई पहचाने कि कौन है क्या नहीं, हमको क्या करना है, बोले बता, जाके बताती है। फिर समझ जाती लक्ष्मी माता का श्राप है। बोलते जा पीछे दरवाजा से, चोर दरवाजा से लेके आना। अब चोर दरवाजा से लेके आते हैं उसको और ला के उसको बिठाते हैं, और बिठाने के बाद उसको फिर से अच्छा से उपटा नुकटा लगाती, चिस्सा उस्सा लगाती, बाल उल धुलाती है। बाल उल धोने के बाद कंघी उंगी करके उसको नया कपड़ा पहनाती, उसको रखती है, कुछ दिन रहती है उसकी भाभी। फिर उसको भी अपने बच्चे और अपने पति और अपने सास की याद आती है, मैं तो यहाँ अच्छे से खा पी रही हूँ, लेकिन बाकी लोग का क्या होगा। बोलती दीदी दीदी मैं अब घर जाना चाहती हूँ, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, मैं तो घर को छोड़ के आ गई हूँ, जा रही हूँ। तो बोलती ठीक है जा भाभी करके, ठीक है जा करके विदाई की तैयारी करती। तो कुम्हड़ा लेके आती, इसलिए कुम्हड़ा भी चढ़ाते हैं ना, इसीलिए कुम्हड़ा चढ़ाते। कुम्हड़ा लेके आती हैं और कुम्हड़ा का वो अंदर का पूरा खोखला खोल देती, जो अंदर का गुदा उदा रहता है ना उसको निकाल देती है, और उसमें फिर हीरा मोती सोना चांदी सब चीज़ भर के उसको दे देती है। बोली जा, लेकिन मैं अपने भाई को भी बोली थी और वो कहना नहीं माना, लेकिन तू जा और सीधा जाना और जाके अपने घर में ही इसको उतारना,
नीचे नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बोलती। फिर लक्ष्मी माता तो बार बार उसको मना करती है कि तुम मत देना मत देना मत देना करके, फिर भी वो दे देती है। क्या करे, बहुत परेशान रहती, दे देती है बेचारी अपना दया से कि मेरे भाई भौजाई हैं, कुछ खा पी लेंगे, भूखे प्यासे हैं। लेकिन माता का श्राप रहता है, भाग्य में जब लक्ष्मी नहीं लिखा रहता है तो आप कितना भी उपाय करो आपको लक्ष्मी नहीं मिलेगी, और मिलना रहता है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ऐसा है है ना। तो अब वो भाभी को बोलती तो भाभी जाती, फिर उसको देख के सोना दाई बोलती देखी क्या बोलते हैं कि मुझे इतना समझाने पर भी वो कहना नहीं मानी और अपने भौजाई को दे दी फिर कुमड़ा में भर के। अब ये फिर से नौका माया जाल फैला देती है, बाग बगीचा झरना चना मुर्रा जाम सब चीज़ का बाजार लगा देती है, खाने पीने का जितना रहता है सामान सब। अब ये उसकी भाभी जाती है, रास्ते में उसको भूख लगता है, फिर वो भी पेड़ के नीचे रख देती है। पेड़ के नीचे रखने के बाद वो जाती है मुँह कान धोने के लिए, साफ होने के लिए कुछ खा लूँ करके। तब लक्ष्मी माता आती है और 3 ताली बजाती है, जा लक्ष्मी जी के भंडार में जा, जा लक्ष्मी जी के भंडार में जा, लक्ष्मी जी के भंडार में जा, लक्ष्मी जी के भंडार में जा। ऐसे 3 ताली बजाती है और लक्ष्मी माता जितना कुमड़ा के अंदर जो भरा रहता है वो लक्ष्मी जी के भंडार में चला जाता है। अब भंडार में जाने के बाद फिर हल्का हो जाता है। तो ये खाती पीती है उसकी भाभी और फिर सिर में रखती, देखिए इतना देर से जोर से भूख लग रहा था, मैं खाई पी तो आज कुमड़ा भी हल्का हो गया है, मेरे को हल्का लग रहा है कुमड़ा। नहीं तो ये उठाए से नहीं उठ रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था कुमड़ा को उठाते उठाते, मैं थक गई थी चलते चलते करके बोलती है। चले जाती। अब घर पहुंचती तो जैसे बांस के लिए बोलते हैं वैसे कुमड़ा के लिए बोलते हैं, हे कुमड़ा को कभी देखे नहीं, ऐसा टाइप का कुमड़ा दे दिए हैं, कभी जानती नहीं ये सोना दाई क्या क्या करते रहती है, हम लोगों को कुछ समझती नहीं, गरीबी का मजाक उड़ा रही है, क्या करें इसको। तो फिर उसकी भाभी बोलती नहीं ऐसा मत बोल, मेरे आँख के सामने में पूरा भर भर के दी, मेरे को ही मना किए थे कि वहाँ पर नहीं रखना, मैं रख दी, इसलिए पता नहीं क्या हुआ कैसा हुआ, जादू हुआ टोना हुआ क्या हुआ, सब चला गया। उसको देखती तो उसमें 2-4 दाना चिपका हुआ रहता है, उसको उन लोग निकालते हैं, खाते पीते हैं, बेचते मानते हैं, खा पी लेते हैं। खाने पीने के बाद वो फिर से अब उसको ये लगता है कि फिर गरीबी आ जाता है, तो बोलते हैं कि गरीबी आ गया है। अब ऐसे करते हैं, भाई का प्यार अलग रहता है, भाभी का प्यार अलग रहता है, भतीजा का प्यार रहता है, माँ का प्यार सबसे अधिक रहता है, माँ को बेटी से प्यार रहता है, बेटी को माँ से प्यार लगता है। क्यों ना माँ को भेजें, माँ जाएगी तो अच्छा से धन दौलत मिल जाएगा, सोना दाई हम लोग को अच्छा से दे देगी तो हमारी जीविका चलने लग जाएगा करके। अब माँ को भेजते हैं, माँ भी जाती है वहीं कुआं के पास बैठ जाती है, कुआं पर बैठ के पानी उनी पीती है। फिर वहाँ के जो पनियारी है उसको बोलती है कि जाके बता दो कि सोना दाई को कि उसकी माँ आई है। फिर उन लोग देखते हैं, फिर बोलते हैं कैसे कैसे लोग आते हैं सब, और सोना दाई हमारी इतनी खूबसूरत है, अच्छी है, धनवान है, और उसके माँ बाप उसके परिवार लोग कैसे हैं भाई, ये कैसी है करके। तो फिर वो बोलते हैं जाने देना, जाके बताने में क्या जाता है, सोना दाई जाने वो जाने कर। जाके एक पनियारी जाती, बोलती सोना दाई आपके घर में ना कोई एक बूढ़ी माँ आई है, वो बोलती है कि ये सोना दाई की माँ हूँ, कैसे करूँ। तो वो बोलती समझ जाती, बोलती लेके आ। अब लेके आती है, पीछे जो दरवाजा से उसको लेके आते हैं, घर में आती है, उसको बिना लाते धुलाती उसको रखती है। अब रहती है बहुत दिन तक रहती है, रहते रहते ऐसे अगहन गुरुवार आता है। अब अगहन गुरुवार आता है तो क्या माँ को बोलती है कि ए माँ तू उपास रह जा, उपास रहने से ना लक्ष्मी माता कुछ सहायता करेगी, कुछ मदद करेगी, उपास रहने से तेरा दिन फिर जाएगा, तरक्की होगी, तेरे घर में पैसा आएगा, तो रह जा उपास करके। तो बोलती हाँ बेटी तू सही कह रही थी, मैं उपास रह जाती हूँ करके, ठीक है बोलती। तो उस दिन सोना दाई अपना घर का पूरा साफ सफाई एक दिन पहले करती है, अच्छा से चकाचक करती है, फिर नहाती धोती है। तो फिर बोलती है कि मैं पूजा का तैयारी कर रही हूँ माँ, तू ऐसा कर दे बच्चों बच्चों के लिए ना जल्दी से खाना बना दे, खिचड़ी बना दे, बढ़िया खिचड़ी खा लेंगे बच्चे लोग सब कोई, हम लोग तो उपास हैं, हम लोग माँ बेटी, तो ऐसा करते हैं तुम बना दो, ठीक है बोलती। अब खाना बना देती है, अब खाना बनाती है और बोलती बच्चे लोग को खिला करके, तो बच्चे लोग को बढ़िया मस्त बैठाती है, गरम गरम खिचड़ी निकालती है, उसमें बढ़िया घी डालती है, उन लोग को खिलाती है। अब खिलाते खिलाते लक्ष्मी माता का माया जाल चल जाता है, लक्ष्मी माता उसके मति को भ्रष्ट कर देती है। बोलती आहा क्या बढ़िया
खिचड़ी बना है और शुद्ध घी डाला है, मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ क्या होता है, चुपचाप चख लेती हूँ, अभी तो बेटी नहीं देखेगी करके निकालती, गरम गरम खिचड़ी बढ़िया खा जाती है, पूरा पेट भर खा लेती है। अब खाने के बाद चुप हो जाती है। अब जैसे पूजा की तैयारी होती है तो ऐसी बोलती है कि चलो माँ हम लोग पूजा करते हैं करके। तो उसकी माँ बोलती है क्या पूजा करूँ मैं, तेरे बाप के राज में नहीं खाई थी, मैं अपने बाप के राज में नहीं खाई थी, कभी ज़िंदगी में नहीं खाई थी वैसे खिचड़ी आज खाई बेटा, मेरा पेट भर गया, एकदम अघा गई, मैं संतुष्ट हो गई, अब क्या पूजा पाठ करूँगी, मैं तो खा ली हूँ करके। तो उसकी बेटी अपने सिर में हाथ रखती है और जाके अपना पूजा पाठ करती है। ऐसे हर गुरुवार के कुछ ना कुछ हो, बुढ़िया के मति भ्रष्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ करती है। ऐसे चौथा गुरुवार आता है, तीसरा गुरुवार आता है, तब ना उसको क्या करती है कि ये मेरी माँ कुछ ना कुछ खा लेती है, कुछ कुछ कर लेती है, करके ना उसको एक कमरे में बंद कर देती है, अंधेरे कमरे में ताला लगा देती है। अब वो अंधेरा देख के खूब रोने लगती है, बिखल बिखल के रोती, चिल्ला चिल्ला कर रोती है, हाय माँ मर गए माँ, मेरी बेटी मेरे को बंद कर दी, निकालो मेरे को निकालो, और मैं निकलूँगी, मेरे को बाहर आना, ऐसे करके खूब बोलती है। अब रोते रोते रहती है तो ये सोना दाई बढ़िया बबरा बनाए रहती है, इसीलिए बबरा भी चढ़ाते, बबरा बनाए रहती है। अब बबरा को वो चीटी लक्ष्मी माता चीटी का रूप ले लेती है और लेके धीरे से कहाँ से बिल से चले जाती है और वो मस्त बबरा को हाँ रख देती है। अब वो चीटी को हटा के, चीटी को निकाल के, बबरा को निकाल के खा लेती है। अब खा के तो बैठ जाती चुपचाप। इधर सोना दाई काम करके होती, पूजा पाठ की तैयारी करती, बोलती कि चलो बहुत देर हो गया, मेरी माँ तो इतना रो रही थी, आज कैसे नहीं रो, अभी क्या क्या हो गया उसको, चुपचाप कैसे बैठी, कहीं कुछ कार तो नहीं दिया, सांप बिच्छू उच्छू अंधेरे में बैठी थी तो क्या करे करके। सांप बिच्छू काट दिए करके देखती है, ताला खोल के तो माँ चुपचाप बैठे रहती है। माँ को देख के बोलती है हे भगवान, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, अच्छी से बैठी है। बोलती चल ना माँ पूजा करेंगे, पूजा का तैयारी कर ली हूँ। क्या करूँ बेटी पूजा पाठ, क्या करूँगी मैं पूजा पाठ। ये दे चीटी ना बढ़िया बबरा लेके आई थी गरम गरम अच्छा से, तो ना चीटी फटा के मैं ना बबरा को खा ली। देखी कभी मैं नहीं खाई थी, मैं ना अपने बाप के राज में खाई ना तेरे बाप के राज में खाई, पूर्वज के राज में मैं कभी खाई नहीं। और ऐसा बबरा खाई बेटी, ऐसा बबरा खाई कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। अब क्या करूँगी पूजा पाठ नहीं करती। फिर बेचारी उदास होके सोना दाई अपना लक्ष्मी जी की पूजा करती है। पूजा करने के बाद लक्ष्मी माता से कहती है हे लक्ष्मी माता, मेरी माँ को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट सा है, अब तो कुछ सहायता करो माँ, अब तो कुछ उसको दे दो, कम से कम 2 टाइम के निवाला तो दे दो, सामान्य कर दो, खाना पीना कम से खाए, अच्छा से रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाची मेरे भाई को दे दो करके। लक्ष्मी माता बोलती नहीं, मेरे को इन लोग बहुत सताए हैं, बहुत किए हैं, इसका प्रायश्चित जब तक ये लोग नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं दूंगी करके। तो फिर ठीक है बोलती है, तो क्या करूं करके। तो बोलती देख आखिरी गुरुवार आएगा ना, उस दिन इसको पीठ में बांधना, और पीठ में बांध के इसको चने के खेत में ले जाना और इतना घुमाना जब तक इसके खून ना निकल जाए इसकी पीठ से। और उसमें जब चने का भाजी लगेगा ना, चनचनाएगा, उसको चिनमुनाएगा, उसका जलन होगा, तब मैं समझूंगी कि ये इसको कैसा लगता है, ये तो मेरे साथ ऐसा की है तो इसको भी लगना चाहिए, इसको भी पता चलना चाहिए कि कैसे व्यवहार करने से कैसा होता है करके। ठीक है बोली। अब बेचारी क्या करती है, औटियाती है, ढिकियाती है। पहले के घर के ज़माने को चूल्हा से औटियाया जाता था, ढिकियाया जाता था, गोबर से लीपा जाता था, ऐसा बहुत काम करते करते देर हो जाती। नदी में ले जाती है और नदी में ले जाके स्नान उसनान कराती है, अपना भी स्नान करती है, और खेत में उसको ले जा के बहुत घसीटाती है, घसीटते घसीटते उसके पीठ में छाले पड़ जाते, खून निकल जाता है और खूब रोती है, हाय माँ मरे माँ, बचा लो माँ करके। फिर उसको लेके आती है, फिर ला के उपटन लगाती है, चंदन लगाती है अपनी माँ को, और उसको बोलती माँ नया साड़ी पहन और चल पूजा करने बैठ। पूजा करने बैठती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बोलती है कि जा मैं तुझे आज से खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ, नौकरी चाकरी देती हूँ, पहले जैसा तुम्हारा स्थिति हो जाता है, अच्छा से रहो और प्रायश्चित कियो, इसका आपको अच्छा फल मिल रहा है करके, जाओ तुम अपने घर करके। अब हो जाता है तो सोना दाई उसको अच्छा से भेजती है, अच्छा जाती है, जैसे ही वो घर में जाती तो घर महल बन जाता है,
नौकर चाकर पहले जैसे हाली मोहाली सारी दुनिया की चीज़ संपत्ति हो जाता है। अब अच्छे से रहते हैं। अब अच्छे से रहते रहते क्या होता है कि बहुत दिन हो जाता है तो सोना दाई बोलते हैं मेरे भाई मेरे भौजाई और मेरी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, चलो मैं एक दिन देख के आती हूँ। बहुत दिन हो गए मैके नहीं गई हूँ तो जाती हूँ मैके। अब वो बेचारी मैके जाती डोली में बैठ के, राजा मना करता है मत जा, फिर भी वो मानती नहीं। बहुत दिन से भाई भौजाई नहीं देखी, चले जाती हूँ मैके कर जाती। जैसे गांव में प्रवेश करती उसमें कोई पड़ोसी वड़ोसी रहते, उन लोग बताते भाभी भाभी ओ अम्मा तुम्हारा सोना दाई आ रही है, सोना दाई आ रही है। अरे सोना दाई आ रही है, जब विदाई हो के गई तो हमारा घर कैसा कर दी थी, दलिद्री कर दी थी, हमको खाने के लाले पड़ गए। अब ले देखे हम लोग सुधरे, हमारी व्यवस्था सुधरी है तो फिर आ गई हमको कंगाल करने के लिए। चलो 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 जल्दी जल्दी सामान पैक करो करके सब सामान वामान पैक करके उन लोग जल्दी से निकल जाते हैं और घर सूना छोड़ देते हैं। अब घर सूना रहता है तो अब वो बेचारी आती देखती है, इसीलिए लड़की आती है ना तो लड़की को बिना खिलाए पिलाए कुछ किए बिना उसको मैके से ससुराल नहीं भेजते, इसलिए खिलाते पिलाते हैं। चाहे के लोकल में क्यों ना रहे बेटी, कुछ ना कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे मत भेजो सूखा बेटी को। लक्ष्मी चली जाती, वो भी लक्ष्मी रहती है बेटी, है ना, बेटी को लक्ष्मी मानते ही हैं। तो चली जाती तो लक्ष्मी आती बेचारी, अब सोना दाई देखती घर में कोई नहीं रहता, पूरा घर ऐसे ही रहता है। तो देखती है तो क्या रहता है, एक नमक का मटका रहता है मिट्टी का, और एक जगह पानी रहता है और कजरोटी रहता है और बच्चा पलना में सोया रहता है, उसको भूल जा रहते हैं इन लोग। तो देखती है तो बच्चे को देखती है, चुमती चाटती है, अच्छा से चुम्मा उम्मा लेती है, पप्पी पी ले के उसको दुलार उलार करती है। और देखती है कि कजरोटी में गाजर है तो गाजर को आंज लेती है और मटका में नमक है उसको खा लेती, पानी पी लेती और फिर उसी डोली में बैठ के चली जाती है अपना ससुराल। अब ससुराल जाती है ना तो वहाँ उसके जो राजा जी रहते हैं वो बोलते हैं कि कैसे इतनी जल्दी आ गई सोना दाई। तो वो बोलती कि क्या करती मैके में रह के, आप तो मेरे बिना नहीं रहते, आपको भोजन कौन खिलाएगा, आपकी व्यवस्था कौन करेगा, इसलिए मैं आ गई। छुपा देती बेचारी, क्या बताएगी अपनी स्थिति को, है ना। तो राजा बोलती इतने जल्दी आ गई, अच्छा तो तुम्हारे मैके में क्या क्या खिलाए पिलाए उसको बताओ। क्या बताऊँ, बोले जो संसार में कोई नहीं खाता वो मैं खा के आई हूँ, जो उसके बिना पूरा संसार जगह अधूरा है वो चीज़ मैं लेके आई हूँ। तो क्या बोलते, शरब रस। ये शरब रस क्या होता है बोलते, तो मैं कैसे बताऊँ, बोलते शरब रस यानी शरब रस। बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए, मुझे तुम अभी बना के दो, और शरब रस क्या होता है मुझे खिलाओ। अब राजा जिद्द करने लगता है, अब बेचारी क्या करे। तो बोलती चलो ठीक है, अपने काम वाले भाई रसोईयादार को बोलती कि तुम ना एक सब्जी बिना नमक का बनाना, एक सब्जी नमक बनाना, एक सब्जी में मिर्ची मत डालना, एक सब्जी में मिर्ची डालना, एक पकवान मीठा बनाना, एक पकवान फीका बनाना, एक चावल गीला बनाना, एक चावल कम बनाना, एक पूड़ी अच्छे से बनाना, एक पूड़ी चेमड़ बनाना। ऐसे करके हर चीज़ रखना, गर्म पानी रखना, ठंडा पानी रखना, सब चीज़ करना। और अपना क्या करती, श्रृंगार कर लेती बढ़िया से, एक आँख में काजल लगाती है, बिंदी लगाती है, चूड़ी हाथ, एक हाथ में चूड़ी पहनती है, एक पैर में आलता लगाती है, मांग में सिंदूर नहीं भरती, और ऐसी करके चुपचाप बैठ जाती है और राजा के लिए भोजन परसती है। अब गर्म पानी रखती है एक तरफ और ठंडा पानी रखती है, खाना बड़े अच्छे थाल में सजा के ला के, कटोरी कटोरी सब सजा के ला के रखती है। वहाँ बकपुड़ी उड़ी 56 भोग, राजा के यहाँ क्या कमी है, 56 भोग रखती है और 56 भोग रख के और बैठ जाती है, पंखा धूपते रहती है। फिर राजा बोलती है आज कैसी तू हो गई, कैसे दिख रही है, श्रृंगार ठीक से नहीं किया, ये क्या भेष बना ली, काजल एक आँख में लगाई है, मांग में सिंदूर नहीं, चूड़ी पहनी तो ठीक से चूड़ी नहीं पहनी है, गला में मंगलसूत्र नहीं है, कैसी है, कैसे बढ़ गई, यही तो सरबरस है राजा। ऐसा बोलती, मैं नहीं समझता सरबरस क्या है। फिर वो भोजन करने बैठता है। अब भोजन करने बैठता है ना तो भोजन में जब पहला खाता है तो नमक टेस्टी लगता है, दूसरा में खाता है तो नमक नहीं लगता, थू 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 करता है, और फिर ऐसी सब चीज़ खाता है। ये क्या बनाई है, बोलती यही तो शराब रस है राजा, ऐसा बोलती। तो अच्छा इसको शराब रस बोलते हैं, ये नहीं। बोले बिना नमक का और बिना पानी का ज़िंदगी होता है नहीं, जब तक नमक नहीं डालो तो स्वाद नहीं होता। ठीक उसी प्रकार संसार में और परिवार में ही ऐसा होता है। परिवार में जब परिवार ना मिले, मैके ना मिले, ससुराल ना मिले, सब परिवार ना रहे तो परिवार बिना
फीका है, पकवान बिना नमक के बिना पकवान फीका है, उसी तरह ज़िंदगी फीका है, श्रृंगार बिना स्त्री अधूरा है। ऐसा करके राजा को समझाते हैं। राजा समझ जाते हैं और उसको कुछ नहीं बोलते, वो घर में रहते हैं बढ़िया। जैसे उनका दिन फिरा और सोनादाई के मैके वाले पहले गरीब थे और पहले अमीर थे, फिर गरीब हुए, गरीब से फिर अमीर हुए। जैसे उनका घर भरा, उनका भंडार बना, जैसे वो सुने वैसे सबको सुने और सबका मनोकामना पूर्ण होए, सबके घर सुख समृद्धि ऐश्वर्य आराम सुविधा बाल बच्चा सब अच्छे से हो, सबका प्रगति हो, सब अच्छे से रहे। बोलो जय माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। अघन गुरुवार की कहानी है। जय माता।